नमः शिवाय। नारायण 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 ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अध्याय 5। सातवां श्लोक। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् श्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा पद्मपत्रमिवाम्भसा। आध्यात्मिक साधक को यह जानने की आवश्यकता बार बार पड़ती है कि मेरे साधना का जो मार्ग है मैं ठीक ढंग से चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं। जिसको कि कल कहा माइलस्टोन, मैं ठीक रास्ते पर जा रहा हूं, उसका चिन्ह क्या होगा। तो जो पहला चरण था वह था जब व्यक्ति योग से युक्त होएगा। योग से युक्त मतलब ईश्वर की प्रीति, ईश्वर की प्रेरणा और ईश्वर की शक्ति से युक्त होएगा तो क्या फल आएगा। भगवान बोलते हैं पहला फल आएगा विशुद्धात्मा भवति। विशुद्धात्मा का अर्थ कल किया जब व्यक्ति का कर्तृत्व शिथिल हो जावे और अच्छा और शब्द है उसका व्यक्तित्व शिथिल हो जावे। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, अध्यात्म में व्यक्तित्व को ही अज्ञान कहते हैं। पहली बार सुना था मैंने अपने स्वामी जी से तो बड़ा झटका लगा। 10-15 साल पहले की बात बता रहा हूं आपको। पूरी दुनिया व्यक्तित्व के पीछे पागल है।
व्यक्तित्व को आप अंग्रेजी में क्या बोलते हो? पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी ग्रोथ और क्या क्या बातें की जाती हैं। ब्रह्म ज्ञान का तो यह कहना है व्यक्तित्व अज्ञान की निशानी है। बोले महाराज ये बात समझ में नहीं आई। व्यक्तित्व मतलब कि इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी हिंदी में क्या बोलेंगे? वैयक्तिकता। मैं एक व्यक्ति हूं, इसी को क्या बोलते हैं? व्यक्तित्व। तो जब आप अपने आप को जब व्यक्ति बोलते हैं तो अपने आप को आपने क्या कर लिया? लिमिटेड कर लिया। तो आप व्यापक नहीं रह गए। जल के ही व्यक्तित्व का नाम लहर है। हा? ये पंक्ति क्या कहती है? जल के व्यक्तित्व का नाम, जल का जब इंडिविजुअलिटी एक रूप है तो उसका क्या नाम है? लहर। घड़ा एक इंडिविजुअल थिंग है, मिट्टी व्यापक है, घड़ा इंडिविजुअल है। इसलिए मेरी बात प्रारंभ की, व्यक्तित्व की जो बात की जाती है वेदांत में, देखो व्यवहार की बात नहीं कह रहा हूं, व्यवहार में तो ठीक है, लेकिन वेदांत में साधकों को ये याद रखना चाहिए अपने व्यक्तित्व को गलाने की कोशिश करनी है, अपनी इंडिविजुअलिटी को मर्ज करने की कोशिश करनी है। और सरल भाषा में कहें, इंडिविजुअलिटी मतलब ये हुआ मैं ऐसा हूं। मैं ऐसा हूं, दिस इज इंडिविजुअलिटी। अच्छा, वेदांत सुनने वालों के लिए कहूं, मैं ब्रह्म हूं, यह भी अज्ञान की वृत्ति है। यो, मैं ब्रह्म हूं इसका मतलब तुम तो मुझसे अलग हो। मैं बना तो फिर तुम तो मुझसे अलग हो गए। मैं मतलब ही क्या? जब एक खांचा काट दिया गया तो ये हो गया मैं और ये हो गए तुम। ले, तो मैं लिमिटेड हो गया कि नहीं हो गया? और वो जो बचा वो भी कैसा हो गया? लिमिटेड हो गया। भक्ति में तुलसीदास जी ने भी यही बात बोली, मैं अरु मोर तोरते माया। जहां व्यक्ति ने यह ज्ञान बना के रखा कि मैं अलग हूं और ये मुझसे अलग है ना, मैं अलग हूं और यह अलग है, बस 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 माया। तो व्यक्तित्व किसका नाम हुआ? इंडिविजुअलिटी मतलब क्या हुआ कि आप एक आइडेंटिटी हैं, और आप यदि एक आइडेंटिटी हैं तो दूसरी आइडेंटिटी से आप अलग हैं, और आपका अपना एक गुण है, उसको आप क्या बोलते हैं? व्यक्तित्व। ये किसकी व्याख्या कर रहे हैं? शुद्धात्मा। मतलब एक तो आपको शास्त्रीय शब्द बोल दिया है, दूसरा व्यवहार में, साधना में दिन पर दिन इसको कैसे जीना है। उस साधक के अंदर कर्तृत्व भाव शिथिल होता जावे। महाराज भक्ति में भी लोगों का कर्तृत्व बना ही रहता है, तो ही तो कर्तृत्व ही बना है। देखो, एक दुष्कर्म का कर्तृत्व है, एक सत्कर्म का कर्तृत्व है, तो हैं तो दोनों कैसे? कर्तृत्व ही।
अच्छे कार्य का भी यह भान ना होवे कि यह कार्य किसने किया, ये मैंने किया। क्या तकनीक है हमारे ऋषि और मुनियों की कि इतनी पूजा करने के बाद भी क्या बोलते हैं, ये सब पूजा की पूजा इदम न ममा प्रियताम, ये मैंने नहीं की, ये आपकी प्रीति के लिए हुई। ले वहां पे भी अपने कर्तृत्व को क्या कर दिया, शिथिल किया। विष्णु की प्रसन्नता के लिए यह किया। वह कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति। श्री विष्णु पूजनेन भगवान श्री महाविष्णु प्रियता सुप्रीतो वरदो बचदो। अनेन श्री महाविष्णु पूजनेन भगवान श्री महाविष्णु प्रियताम, ये मैंने नहीं किया, आपने ही करवा लिया, आपकी ही प्रीति से हो गई, शक्ति से हो गई, मैंने कुछ नहीं किया। नारायणायेति समर्पयेत, यह जो हुआ या आपके कारण हुआ, आपने करवाया। देखो किसी भी तरीके से कर्तृत्व और व्यक्तित्व भाव क्या होना चाहिए, मेरे ख्याल से भी समझ में आया। इसी को भगवान ने एक शब्द कह दिया, विशुद्ध आत्मा। और यदि व्यक्तित्व होवेगा तो ध्यान रख लीजिए, गुण भी होंगे फिर अवगुण भी होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक अच्छी बात बताऊं, भागवत में परीक्षित जी ने एक सवाल किया सुखदेव जी से। क्या सवाल किया, बोले भगवान पक्षपाती हैं। कौन कह रहा है, परीक्षित कह रहा है भगवान पक्षपाती हैं। क्या पक्षपात भाई, बोले उनमें भी राग और द्वेष मालूम पड़ता है। सुखदेव जी ने कहा अच्छा क्या है भाई, तुमको कहाँ राग द्वेष दिख गया भगवान में। बोले वृत्तासुर के प्रसंग में इंद्र को सिखाया, जाओ महर्षि दधीची की हड्डी ले आओ, ठीक है, और किसको मारो। वृत्तासुर ने कुछ नहीं किया गलत, और वृत्तासुर को मारो। ये किसने बताया, बोले भगवान ने बताया। इंद्र को किसने भेजा, समुद्र मंथन हुआ तो जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो सब अपनी हड़प ली, किसने, देवताओं को दे दी भगवान ने। और जो जो सब गंदी गंदी चीजें थी वो सब, वो तो मूर्ख तो ऐसे थे, वो सब उनको दे दी सुरा सुंदरी, और उन्हें खुश हो गए बड़े। तो बोले आप ये बताओ भगवान बार बार इंद्र को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। मरवा दिया दधीची ऋषि को बेचारों को, उनकी हड्डी लेकर ये वृत्तासुर को मरवाया। तब परीक्षित ने बोला है, सुखदेव जी ने वहां उत्तर दिया, हे परीक्षित ये बताओ, तुमने यह आरोप लगाया कि भगवान में राग है और भगवान में द्वेष है, चलो सुंदर है। यह राग और द्वेष कब होता है, जब व्यक्ति देहाभिमानी हो गई, अपनी देह को क्या मानता है, सच मानता है। चित्ताभिमानी होए, जब व्यक्ति में एक व्यक्तित्व होता है, इंडिविजुअलिटी होती है, जब व्यक्ति में कर्तृत्व होता है, ले तब व्यक्ति के जीवन में राग भी होता है और द्वेष भी होता है। जो अपने शरीर को सच समझता है
तो शरीर को प्रिय लगने वाली चीजों से राग हो गया और शरीर को ना प्रिय लगने वाली चीजों से क्या हो गया? द्वेष हो गया। सूत्र तो यही है ना। अनुकूलता राग को जन्म देती है, प्रतिकूलता द्वेष को जन्म देती है। शरीर को यह अनुकूल है तो हमको क्या लग रहा है? ये अच्छा है, राग। अच्छा, कोई चुभने वाली चीज हो गई तो क्या आ गया? द्वेष। तो राग और द्वेष का संबंध तो तब है जब व्यक्ति कैसा होवे? देहाभिमानी होवे। देहाभिमानी समझ गए? जो देह को सच समझता है, जो चित्त को सच्चे समझता है, उसको तो राग द्वेष होगा। या ऐसा कह लें जो आप प्रसंग पढ़ रहे हैं, जब व्यक्ति मैं बनकर बैठा होता है, हाँ, तब उसमें राग भी होता है, तब उसमें द्वेष भी होता है। हाँ भगवान, ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन भगवान तो व्यक्ति नहीं है। बहुत बारीक सा उत्तर दिया है। क्या भगवान को तुम देहाभिमानी मानते हो? ये बात पहले स्पष्ट कर लो। भगवान तो खुद कैसे हैं? शुद्ध चिन्मय आनंद। वो तो अकर्ता है, गीता में ही तुमने पढ़ा। तो उनके अंदर देहाभिमान कहां से आ जाएगा? उनमें वैयक्तित्व का दोष कहां से आ जाएगा? इंडिविजुअलिटी का दोष कहां से आ जाएगा? वह देखो, ये श्लोक हमारे स्वामी जी बहुत बार कोट करते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा, देहात्मा नहीं। तस्मात् इसलिए मैं कौन हूं? मैं देहात्मा नहीं हूं, मैं चित्तात्मा नहीं हूं, मैं सर्वात्मा हूं। तो वह देहात्मा नहीं है। देखो जी, जब वह सर्वात्मा है तो सर्वात्मा तो कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। स्पष्ट हो रहा? परीक्षित को देखो कैसा उत्तर दिया। उनके चीज उनके लिए ना कोई मैं तो होता, मैं ये भी कहता कि कई बार तो राक्षसों का भी साथ दिया है। ओ देवों के देव महादेव में कितनी बार राक्षसों की तो एंट्री करा दी थी उन्होंने। कहां पर? स्वर्ग में करा दी थी। और उसके लिए तो माता पार्वती शिव जी से लड़ गई। गणेश जी भी उनके विरोध में आ गए। क्यों? क्योंकि राक्षसों को कहां करा दिया? स्वर्ग में। और जितने वो निकले पुत्र, वो सब शिव जी के ही निकले, वो सब राक्षस बने थे। और जो पसीने से निकला था उसी का नाम था अंधक। याद आ गया? अंधकार में हुआ, माता पार्वती ने आंख बंद कर दी शिव जी के विनोद में। शिव जी परेशान हो गए। शिव जी ने मना भी किया, मत करो मत करो, सृष्टि डामाडोल हो जाएगी। नहीं मानी। और उसी समय पसीने की बूंद से जो उत्पन्न हुआ उसका नाम हुआ अंधक। एक और पैदा हुआ था वो दुष्ट, वो जो क्या नाम था उसका, इसका भगवान की विष्णु जी ने उसका रूप आकर हरा उसकी पत्नी के साथ में, जालंधर। वो भी बाबू शिव जी ने तो कितनी बार राक्षसों को माफ किया। देखे तो जरा, माफी की हद ये हो गई कि शिव जी की पत्नी को अपनी पत्नी बताता है। ऐसे दुष्ट शिव जी की पत्नी को अपनी पत्नी बता रहा है, जो कि मातुल्य उनसे पैदा हुआ। तो भगवान ने कितनी बार, यह तो आरोप लगाना, इसका मतलब अभी ठीक ढंग से भगवान को जाना नहीं है। भगवान को न तो राक्षसों से द्वेष है। हाँ, गलत कार्य जो भी करेगा, चाहे वो इंद्र होवे चाहे राक्षस, तो उसको सजा तो क्या होगी? मिलेगी। इसीलिए तो इंद्र का पद भी बार बार जाता रहता है। खैर, हे परीक्षित, भगवान का कोई व्यक्तित्व, कोई कर्तृत्व नहीं है। तो हमारा राग और द्वेष शिथिल कब होगा? राग द्वेष तो तब शिथिल होगा जब व्यक्तित्व थोड़ा थोड़ा
कम होने लगे। जितना ही व्यक्तित्व बढ़ेगा उतना ही राग द्वेष बढ़ेगा, और जितना व्यक्तित्व का शैथिल्य होगा, समझ गई पर्सनालिटी, उतना ही व्यक्ति के अंदर राग और द्वेष क्या होगा, कम होगा। पक्षपाती स्वभाव का शैथिल्य देखो जी, मेरे ख्याल में विशुद्ध आत्मा में स्पष्ट हो गया होगा। तो विशुद्ध आत्मा का अर्थ हुआ जिसमें व्यक्तित्व और जिसमें कर्तृत्व शिथिल हुए, और जोड़ लीजिए जिसमें भोक्तृत्व शिथिल हुए। अरे भाई, भोगने की जब चाह होगी तो जो चाह है जो हमको अच्छी लगेगी उससे राग हो गया, और जो खराब चीज है उससे क्या हो गया, द्वेष हो गया। सबकी जड़ ये है कि आपने अपने आप को एक में क्या कर लिया, सीमित कर लिया। तो अब देखो, अगर मैं योग युक्ता से कैसे जुड़ गया, अगर मैं भगवान से जुड़ जाऊं, ये है ना, तो मेरे लिए जो भी वो भेजेंगे वो किसका आदमी है, भगवान का आदमी। खराब व्यक्ति भेजा है तो भी उसी ने भेजा है, क्या करेंगे। मान लीजिए कि भी अपने माँ बाप से प्रसन्न नहीं है, मान लें, तो भी माँ बाप का चुनाव तुमने नहीं किया था, माँ बाप का चुनाव उसने किया। तो देखो, फिर भगवान की प्रधानता हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, फिर मेरे अपने व्यक्तित्व की प्रधानता रहेगी क्या। तो इसलिए दूसरा पड़ाव है विशुद्ध आत्मा। यदि योग युक्त है, मैं बहुत सावधानी के से बोल रहा हूं, और ये श्लोक जीवन में आना चाहिए, इसलिए बार बार इसको कोशिश कर रहा हूं समझने की भी और समझाने की भी। यदि हम योग युक्त हैं, उसकी प्रेरणा से, उसकी शक्ति से कार्य कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए, मैं नहीं कह रहा हूं कर्तृत्व का नाश हो जाएगा, वह क्षमता तो नहीं, लेकिन कर्तृत्व तो आपका शिथिल जरूर हो जाएगा। भाई, आपको क्या लगेगा, ये कार्य मैंने किया जरूर, लेकिन मेरी शक्ति से ये कार्य नहीं हुआ, तो आपका कर्तृत्व शिथिल हो गया। कल मैंने बताया, हनुमान जी ने बोला ना कि आग किसने लगाई, हवा किसने बहाई, विभीषण उसी समय क्यों उठा। कितने सारे घटक हैं, सही समय पर कैसे पहुंच गया। हमारे स्वामी जी ने बहुत पहले एक उदाहरण दिया था, मुझे याद आ रहा है। एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ और वो गिरा, जैसे गिरा वहीं से एम्बुलेंस जा रही थी, तो एम्बुलेंस पे उसको बैठा के ले गए। भाई, कई लोग ऐसे भी मरते हैं जहां एम्बुलेंस भी, तो भैया एम्बुलेंस मिलकर जान, ये पक्ष व्यक्ति को नहीं दिखता, व्यक्ति को ये पक्ष दिखता है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, वो तो आपके कर्म का फल आएगा ही आएगा। लेकिन ये भी तो एक है कि भगवान ने उसी समय क्या भेज दी, इसीलिए तो हनुमान जी ने बोला, तेही समय विभीषण जागा। उसी समय क्यों जगह जब मैं खड़ा था गेट पे, मैं भी उसी समय आया, विभीषण भी राम राम कह के जग रहा था। भगवान ही जीवन में जो मिलाने वाले हैं और वियोग करने वाले भी हैं, वो कौन है, वही है। तो हमारा कहां करेंगे कर्तृत्व। यदि उससे जुड़ जाएं तो ये बात तो स्पष्ट दिखती है कि हमारा जो कर्तृत्व है वो क्या हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा। अच्छा भाई, स्पष्ट हो गया ना। योग युक्तो विशुद्धात्मा, अब विजितात्मा और जितेंद्रिया लिख ली। इंद्रियां हमारे कार्य में सहयोग करें। भाई, पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, सुनना चाहें तो सुन लें। अब सुनना चाहते हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, चलना चाह रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं।
और मन के साथ तो बहुत स्पष्ट दिखता है महाराज, वो असहयोग आंदोलन ही करता रहता है। मन को कहते हैं इसमें लगाओ और भाग के मन कहाँ चला गया, दूसरे में। तो कम से कम इतना हो जावे, यही इंद्रियों पर जीत है मन पे, कि जब हम चाहें तो कम से कम वो अपने विषय में क्या हो जावे, लग जावे। ये बहुत बड़ी जीत है। देखो अच्छा, अभी आप सुन रहे हैं तो अच्छी बात तो यही कि जब सुन रहे हैं तो पूरा मन और इंद्रियां कहाँ होंगी, सुनने में होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, कई बार आपसे क्यों हमारा ही यही हाल हो जाता है। रात में कई बार सुनते हैं, सुन तो गए और जब पूछा अपने मन से क्या सुना तो वो कुछ बता ही नहीं पाता है। तो क्या हो रहा था फिर? अब ये तो आधुनिक की सुविधा है कि फिर से उसको क्या करते हैं, पीछे ले जाते हैं, तब फिर सुनते हैं तो कुछ समझ में, क्योंकि कान सुन रहा था, मन भाग गया था। तो इंद्रियों का सहयोग ये है कि जब हम जो कार्य करें उस समय वो हमारी क्या करें, मदद करें। देखो इधर उधर मत चले। तो कान सहयोग करेगा तो श्रवण होगा, देखो सत्संग में लेके जाएगा, अच्छी बात सीखेगा। साधक की इंद्रियां झगड़ालू नहीं होनी चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए इंद्रियों में, आपस में ही झगड़ा नहीं होना चाहिए इंद्रियों में। अच्छा, तो ये क्या हो गया, विजितेंद्रिय, इंद्रियों पर क्या पा लिया आपने, जीत। जीत का मतलब क्या हुआ, आप जिस विषय में लेके जाना चाहें उस विषय में आप प्रवेश कर सकें, ये आप में अंदर क्षमता होनी चाहिए। अच्छा भाई, 3 पड़ाव हो गए। कौन कौन से? योग युक्त, विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेंद्रिय। अब बोले पहुंच ही गए महाराज, यह उपलब्धि है, इसलिए इस पर बहुत ध्यान देना है, खूब संचन मनन करना है। ये पंक्ति पे सर्वभूतात्म भूतात्मा, वह व्यक्ति का जब यह चरण पूरे हो जाएंगे तो उसको एक उपलब्धि प्राप्त होगी। क्या उपलब्धि प्राप्त होगी? जैसे कि जल की लहर की आत्मा जल है, मिट्टी की घट की आत्मा मिट्टी है, इस बिल्डिंग की आत्मा क्या है, ईंट पत्थर। और दिखाई दे रहा क्या? बिल्डिंग दिखाई दे रही है, आत्मा समझ गई ना, जिसके कारण वो चीज टिकी है, ठीक है, वो दिखती नहीं। स्पष्ट हो गया? इसी तरह से एक भूत नहीं, क्या बोला है भगवान ने शब्द, सर्वभूत भूतात्मा। बहुत बड़ा वाक्य है महाराज, ध्यान में तो कोशिश करते हैं, कई बार असफल भी हो जाते हैं, कई बार निराश भी होते हैं, कई बार थोड़ी भगवान की कृपा से पहुंच भी जाते हैं कभी कभी। यह देखना कि मैं सभी भूतों की आत्मा हूं, वहां पहुंचने पर जो देह आत्मा है वो तो मिथ्या हो गई, क्योंकि अब आप क्या हो गए, सर्वभूत आत्मा। तो उसमें अनुभूति क्या होगी, मैं सभी का अधिष्ठान हूं, सभी का, सिर्फ एक अंतःकरण का अभिमानी नहीं हूं। ये सामान्य साधकों को थोड़ा कठिन लगेगी, और वो कठिन इसलिए है क्योंकि चरण पहले के पूरे नहीं हुए। अनुभूति उसकी यह होगी, पूरा स्थूल सूक्ष्म अव्यक्त प्रपंच मुझ में ही स्फुरित हो रहा है। आंख बंद करने पर दिख जाए, पूरा स्थूल जगत, पूरा सूक्ष्म
जो नहीं दिख रहा है, जो इंद्रियों के जरिए से नहीं पकड़ा जा रहा है, ऐसा अव्यक्त प्रपंच का भी कारण कौन है? वह मैं हूं। देखो यह दिखना प्रारंभ हो जाए तो बोले महाराज तो फिर ये जो दिख रहा है ये क्या है? देखो ये भासमान है। हमारे स्वामी जी की बहुत अच्छी पंक्ति रही, भासमान है, विद्यमान नहीं है। क्या शब्द? ये याद कर लीजिए तो बहुत मदद में आएगा। भासमान है, विद्यमान नहीं है। बोले क्या बात करते हैं? जब भासमान है तो विद्यमान भी होगी? बोले ऐसा जरूरी नहीं है। कई चीजें हमको भासित हो रही हैं लेकिन वह चीज वहां पर नहीं है। तो फिर वहां पे कौन है? वहां पे तो शुद्ध चेतन है। वहां पे तो बोलते हैं अद्वैत है, शुद्ध चेतन विराजमान है। लेकिन ये जो भासित हो रहा है, ये प्रपंच तो वास्तव में वहां है नहीं। तो भासमान है इसलिए जरूरी नहीं है कि विद्यमान भी होए। एक ही दृष्टांत देते हैं। आकाश की नीलिमा भासित हो रही है कि नहीं? हो रही ना? लेकिन वहां है क्या? आप बताओ। अच्छा, अब दिखते हुए भी, और हमको पता है कि यही हाल जगत के साथ है, पर दिमाग को एक शर्त लगाइए कि हो सकता है कोई चीज आपको दिख रही है बट दिखते हुए भी जरूरी नहीं है कि वह चीज होवे। एक और दृष्टांत दें। कांच के गिलास में पानी भर के उसमें पेंसिल डाल दो। हाँ जी, अब पेंसिल कैसे दिखाई देगी? तो ये बताओ दिखाई दे रही है कि नहीं? बोले दिखाई तो दे रही। कैसी दिखाई दे रही? टेढ़ी दिखाई दे रही ना टेढ़ी? हाँ दिखाई दे रही, लेकिन क्या टेढ़ी है? तो भासमान है लेकिन विद्यमान। जब हमको ट्रेन में बैठते दूसरी ट्रेन चलती तो हमको लगता हमारी ट्रेन चल रही है, भासित होता है और ऐसा लगता है कि हम सही में चल रहे हैं, लेकिन यहां तो विद्यमान तो नहीं है। प्लेन लगता ही नहीं है कि चल रहा है, लगता ही नहीं है कि चल रहा है, लेकिन क्या गति से चल रहा है। तो यह आपके दिमाग में बैठना चाहिए। एक इसकी व्याख्या है सर्वभूतात्मा भूतात्मानम। देखो अर्जुन यहां पहुंच जाओ, लेकिन इसके लिए तुमको ये सब का पालन करना पड़ेगा। किस किस चीज का? योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय। तो पहला साधना के लिए बोल रहा हूं, जिसको इसको और समझना, पहली साधना में एक सिद्धि ये प्राप्त कीजिए। मतलब कुछ मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं वो अदृश्य, एक मन में वृत्ति प्रमा या स्पष्ट हो जावे। पहली प्रमा स्पष्ट होनी चाहिए। ध्यान के लिए बोल रहा हूं, मैं चेतन हूं। शुरुआत से एक एक स्टेप बोल रहा हूं आपको, ये कैसे होएगा। पहला स्टेप होना चाहिए कि मैं चेतन हूं। तो फिर चेतन हो तो ये जड़ है, ये विभाग पहले दो रहेंगे। ये जड़ है, मैं चेतन। मैं चेतन मतलब ये भी जड़ है शरीर,
लेकिन इसके अंदर जो है, जो टुकुर टुकुर देख रहा है, आंख नहीं देख रही है, वो हट जाए तो आंख तो पड़ी रहती है इसी खुली हुई, सब कुछ पड़ा रहता है। मालिक चला गया, ये सब का भाई किस काम करेगा ये सब? बस वो चेतन है। अच्छा, पहले एक सिद्धि साधक को करना चाहिए कि मैं अपने आप को चेतन मानता हूं कि नहीं। भैया इसको करके देखना आप ध्यान में। दूसरा, चेतन की सिद्धि होगी तो दूसरी सिद्धि यह प्राप्त होनी चाहिए कि जो चेतन है उसमें किसी तरीके का कोई विकार नहीं होता। ध्यान में सब देखने वाला है। जो विकार है वो जड़ में है, चेतन में विकार नहीं है। हाँ, शरीर बढ़ रहा है, शरीर घट रहा है, मकान बढ़ रहा है, दुकान बढ़ रही है, ये घट रहा है, ये सब किस में हो रहा है? आप मैं वही जो बचपन में हूं, वही जो जवानी में हूं, वही जो प्रौढ़ावस्था में हूं, वही जो वृद्धावस्था, मैं वही हूं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, मैं वही का वही हूं। सोचो आप कभी कभी, जो मैं बोलता था बचपन में भी बोलता मैं, तो शरीर तो बदल गया, अभी भी मैं नहीं बदला नहीं, उसका कोई आकार नहीं है। पहली सिद्धि प्राप्त होए कि मैं चेतन हूं, दूसरी सिद्धि प्राप्त होए कि मैं निर्विकार हूं। जैसे ही आप यह कहोगे कि मैं निर्विकार हूं, तो आप तो कर्ता बन ही नहीं सकते, क्योंकि जो कर्ता होता है उसमें फ्लक्चुएशन होता है। कभी कर्तृत्व तो बढ़ जाता है, कभी कर्तृत्व तो भगवत सत्संग मिलने पर, अच्छे पुरुष के मिलने पर थोड़ा सा घट जाता है, नहीं मिलता फिर बढ़ जाता है। कभी कभी देखता, अपने चित्त की स्थिति देखो आप, सत्संग ना मिले भले ही आधे घंटे का होवे, ना मिले तो दिन में आप देखो अजीब सी एक उग्रता रहती है। हाँ, सत्संग मिल जाए अच्छी कुछ बात तो डोज मिल गई व्यक्ति को आधे घंटे की, बस। यह यदि वह देखेगा तो उसको समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा? मैं करता तो हूं नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं करता हूं ही नहीं। क्योंकि करता तो क्या है? विकार है। मैं कैसा हूं? निर्विकार। स्पष्ट हो रहा है? मैं चेतन हूं, चेतन से किस पे आ गए? निर्विकार। जैसे ही निर्विकार देखेगा तो यह समझ में आएगा कि मैं तो करता। तो बोले ये कौन कर रहा है? बोले ये इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, श्लोक पे आ गया मैं। इंद्रियाणि, ये श्लोक आपको जो पढ़ा रहा था, ये 8वां श्लोक। ये इंद्रियां इंद्रियों में वर्तन कर रही हैं। कौन सी इंद्रियां? ये जो सब काम हो रहा है, कौन कौन सा? प्रलपन, विसर्जन, गृह्णन, पश्यन, शुण्वन, स्पृशन, जिगरन, अशनन, गच्छन, स्वपन, ये सब जो हो रहा है, आप जो कर रहे हो अभी, ध्यान रखना, यह उसकी अनुभूति है कि यह वह नहीं कर रहा है। ओहो, आसान नहीं है ये। यह वह नहीं कर रहा है। अब भगवान भी कर रहे हैं, ये भी नहीं मानता। ओहो, अब वो हट गया, देखो कर्मयोग से ऊंचे उठ गया है। इंद्रियां इंद्रियों में वर्तन कर रही हैं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। आगे इस विषय पे और भी चर्चा करेंगे। ओम
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।